बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हमारा टॉपिक है तुख़मलंगा, बेज़ल सीड्स। बेज़ल सीड्स जो हैं ये ख़जाना है फ़ाइबर का, आयरन का, प्रोटीन का। इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें वाफ़र मकदार में जिंक है, मल्टीविटामिन्स मसलन सी और डी, विटामिन सी और डी इसमें पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। इंग्लिश में इसको बेज़ल सीड्स के नाम से मौसूम किया जाता है। अरबी में इसको बालंगू कहा जाता है, फ़ारसी में इसको बालंगू कहा जाता है, सिंधी में इसको तुख़्मे बाला कहा जाता है, पंजाबी में इसको तुख़मलंगा कहा जाता है। अमूमन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, हमारे मशरूबात में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। बुज़ुर्ग बड़े छोटे सभी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए तिब्बी नुक्ता निगाह से देखते हैं कि इसका मिजाज क्या है एक्चुअल, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मकदार खुराक इसकी लेनी चाहिए, और कहाँ कहाँ इसके मकामी पैदाइश हैं, इसके मेन जो है की फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं हूँ तबीब सईदुर्रहमान हाशमी, तिबिया कॉलेज सरगोदा से। मोहतरम, आज सबसे पहले जब हम बात करते हैं मिजाज के बारे में, तो किताबुल मुफ़रदात जो कि तहरीर की है हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अवान साहब ने, वो अपनी किताब में इसको गर्म तर दर्जा अव्वल जो है वो जो ना इसको जो इसका मिजाज जो है उसको काउंट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन की, तो उसमें अल्लामा नजमुल गनी रामपुरी जो है वो लिखते हैं कि इसका मिजाज सर्द दर्जा अव्वल जो ना इसका मिजाज है तिब्बी नुक्ता निगाह से। तो अमूमन जो है इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कूलेंट हैं बॉडी के ऊपर। आप अगर इसे लेते हैं तो आपको बहुत एक सूदिंग इफ़ेक्ट आता है। तो ये इसकी मेन जो है मैंने आपको बताया कि मिजाज इसका क्या है। अब हम देखते हैं कि इसकी मकामी पैदाइश जो है वो कहाँ कहाँ पर है। ये पंजाब में होता है, ये सिंध में होता है, ये बलूचिस्तान में होता है। हिंदुस्तान में तकरीबन तमाम एरियाज़ जो हैं उनमें बकसरत ये पाया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी एक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी टॉप की प्रॉपर्टी है, जो इसका फ़ायदा है, वो ये है कि ये मुफर्रह है, ये फ़रहत अफ़ज़ा है। जब भी आप इसे इंटेक करेंगे आपको एक बड़ा अच्छा एक सूदिंग इफ़ेक्ट ये देगा। इसको लेने का तरीक़ाकार इस तरह है कि आप पहले इसे भिगो देते हैं, तमाम लोग इससे फ़ेमिलियर हैं, और बाद में इसको चाहे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या अमूमन एक कच्चे बर्तन में या एक कप में रात को जो है मट्टी के बर्तन में इसको भिगो दिया जाता है। सुबह उठ के सारा दिन इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है, सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है इसके अफ़ाल इस्तेमाल में, कि वो ये है कि ये मुफर्रह है, बहुत ज़्यादा फ़रहत बख्श है। दूसरे नंबर पे जो इसकी प्रॉपर्टी है अगर हम बात करें तो ये मुकव्वी क़ल्ब है। अमूमन जो हमारी पल्पिटेशन होती है, इसके अलावा दिल घबराता है, वो गर्मी की वजह से। आप थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ लें, थोड़ा सा आपने चल लिया, थोड़ा सा आपने गर्मी में काम कर लिया, तो दिल ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर ये ख़ास है, इसका जो नफ़ा ख़ास है वो ये है कि मुकव्वी क़ल्ब है, और ज़ोफ़े क़ल्ब में तो ये बेहतरीन काम करता है। इसको आप मुख्तलिफ़ मेडिसिन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अकेला भी ये आपके जो दिल है वो आपके जो हार्ट हेल्थ है उसके लिए बहुत बेहतर है ये। नंबर 3 जो इसका फ़ायदा है वो है बाज़ लोगों को गर्मी की वजह से पेचेस लग जाते हैं, जैसे कि खूनी दस्त लग जाते हैं, और बार बार उनको आते हैं, पानी की कमी हो जाती है उनके अंदर। तो ये खूनी दस्त हों या वैसे पेचेस हैं, उनको रोकने के लिए ये बहुत अच्छा जो है इसमें असरात है, चूँकि इसके अंदर लेसदार मादा होता है, और ये जैसे आप ये कह रहे हैं कि इसको रोकने की इसमें सलाहियत है, कब्ज़ियत पैदा करता है थोड़ी सी ये, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 4 पे जो इसका फ़ायदा है वो है जरियान मनी, चाहे एहतलाम है चाहे जरियान है, स्पर्मेटोज़ा आप कह लीजिए, सर नाइटफॉल कह लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चूँकि इसका जो असर है वो कूलेंट के तौर पर, बॉडी कूलेंट के तौर पर बहुत ज़बरदस्त है। अगर रात को भिगो दिया जाए और सुबह निहार जो है इसको 1 चम्मच अगर रात को आप इसको भिगो दें, टेबल स्पून जो है, सुबह उठ के उसे शरबत बजूरी के साथ या किसी भी मुफर्रह शरबत के साथ आप मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। इमली आलू बुखारा जो शरबत है उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो जरियान मनी में ये बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 5 इसका जो है की फैक्टर वो है ये मुमसिक भी है। ये
मुमसिक उसे कहते हैं जो कि रोकने वाली चीज़ हो। तो प्री मैच्योर एजैकुलेशन जो है ये एक आम मसला है नौजवानों का, बड़ों का, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कारामत है। अगर कुछ अरसा तक लगातार इसका इस्तेमाल किया जाए तो प्री मैच्योर एजैकुलेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपका जो मादा है उसको ये थिक कर देता है, उसकी वजह से टाइमिंग जो है इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है काफ़ी हद तक। नंबर 6 पे अगर बात करें तो ये बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। चूँकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाई जाती है, ये ख़जाना है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो बोन हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा बाज़ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि लैक्टोज टॉलरेंस की वजह से दूध उनको मतलब नहीं ले सकते, या ऐसी दूध से बनी हुई चीज़ें जो है उनको मना होती हैं, तो उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो हो जाती है काफ़ी हद तक। तो उनके लिए अल्लाह पाक ने इसमें ऐसी जो है कुदरती कैल्शियम और मैग्नीशियम का ख़जाना रखा है कि अगर आप इसे यूज़ करते हैं, अगर आप दूध नहीं पी रहे, आपको किसी बीमारी की वजह से उसको मना है, आप कैल्शियम वगैरह की इंटेक नहीं कर सकते, तो आप अगर सिर्फ बेसल सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में बात करें तो ग्रे हेयर्स अमूमन जो है मैट्रिक तक नौजवान पहुंचते नहीं हैं, तो उनके बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जिंक का बहुत बड़ा ख़जाना वाफर मिकदार में ये पाई जाती है, इसमें अगर ओमेगा 3 जो है वो भी पाया जाता है, तो ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर माएँ जो है अपने बच्चों को जब वो स्कूल जाते हैं गर्मियों के सीज़न में ख़ुसूसन जो है वो अगर इसे इस्तेमाल करवाएं, उनके जो पानी की बॉटल है उसमें शरबत ऐड कर दें, या उसमें मतलब वैसे जो उनको बना के देती हैं मशरूब, तो साथ जो है बेसल सीड्स भी अगर ऐड कर दिए जाएँ तो उनके बाल जो हैं वो जल्दी जो है वो सफ़ेद नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी जो है वो मतलब चीज़ है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9 पे इसको मैं अगर डिफ़ाइन करूँ कि ये एनर्जी बूस्टर भी है। पोस्ट और प्री वर्कआउट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ फूड सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, चूँकि कुदरत ने इसमें आयरन भी रखा है, मैग्नीशियम भी है, इसमें कैल्शियम भी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम करता है। आप इसे आप जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, आपने हार्ड वर्क करना है अगर, तो आप इसे एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी आप इसे ले सकते हैं। तो नंबर 10 पे इसका जो की फैक्टर है वो है बॉडी कूलेंट। हरारत को कम करने के लिए, चाहे वो मैदा में है, चाहे वो जिस्म में है, चाहे वो जिगर में है, मसाना में है, कहीं पर भी है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे शरबत बजूरी के साथ इसको इस्तेमाल करें। शरबत बजूरी मुतदिल जो है इसके साथ आप इसे इस्तेमाल करें। शरबत इमली आलू बुखारा जो है उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीगर मशरूबात के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी और आपको इससे यकीनन फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।